बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे रिवीजन 5 का क्वेश्चन नंबर 21। लेंथ ऑफ ए कॉरिडोर इज 4.5 समझ लें, ठीक है। 4.5 टाइम इट्स विड्थ, ठीक है। लेंथ है और वो इसकी विड्थ से इतने टाइम ज़्यादा है। इफ़ द विड्थ इज़ 1.2 मीटर, ठीक है। उसकी विड्थ अगर 1.2 है, फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। इसका एरिया फाइंड करना है आपने। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग इट एट द रेट ऑफ ₹125 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर उस पर कारपेट के लगाने की कॉस्ट है वो भी फाइंड करनी है, जो कि 1 मीटर की स्क्वायर की कितनी दी है, 125। तो इसे सॉल्व करते हैं। विड्थ हमें दी हुई है 1.2 मीटर, ठीक है। और लेंथ कह रहे हैं कि वो विड्थ से 4.5 टाइम इंक्रीज है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 मीटर से, तो आंसर आएगा हमारे पास 5.4 मीटर। अब ये हमारे पास लेंथ भी आ गई है, ठीक है। हमारे पास विड्थ या ब्रेथ, ठीक है, वो भी आ गई। तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया हमारे पास क्या होगा, एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, या विड्थ। ये हमारे पास 5.4 मीटर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 मीटर से, मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 6.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एरिया आ गया। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग है, ठीक है, फॉर 1 मीटर स्क्वायर की 125, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग फॉर 6.48 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.48 से। तो इसका आंसर आता है ₹810, ठीक है। 810 रुपीज़ उनकी कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट है। शाहिद वांट्स टू कवर हिज टेरेस विथ पेंटेड स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। शाहिद ने अपने टेरेस में टाइल्स लगवानी है, ठीक है, और ये टाइल्स की एक साइड है वो 14 सेंटीमीटर है। इफ़ हिज टेरेस मेयर्स 2.8 मीटर बाई 10.5 मीटर, ठीक है। और टेरेस के मेयरमेंट्स ये दी हैं, ये इसके लेंथ है और ब्रेथ दी है। हाउ मेनी टाइल्स डज ही नीड, ठीक है, उसे कितनी टाइल्स की ज़रूरत होगी। ये हमारे पास देखें, जो मेयरमेंट्स थी ये रेक्टेंगल की थी, ठीक है। इसकी लेंथ 10.5 मीटर और ब्रेथ है 2.8 मीटर। तो यहाँ पर टाइल्स अगर लगानी है तो हमारे पास पहले इसका एरिया हमें ये पता होना चाहिए कि कितना एरिया है। तो इस रेक्टेंगल का हम एरिया फाइंड करेंगे, मतलब टेरेस का एरिया। लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है टेरेस की, 10.5 मीटर। ब्रेथ है हमारे पास 2.8 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ टेरेस ये हमने फाइंड करना है। तो एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 10.5 मीटर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 मीटर। इसे मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 29.4 मीटर। को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर। हमारे पास ये इसका एरिया आ गया 29.4 मीटर। अब यहाँ पर टाइल्स लगानी है, ठीक है। तो समझिए कि ये एक टाइल कह रहे हैं कि इस टाइल की साइड कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो इस पूरे एरिया में कितनी टाइल्स लगेंगी, इसकी ये साइड भी 14 है, ये भी 14, ठीक है। तो हमें पहले टाइल का एरिया हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो टाइल का एरिया फाइंड करने के लिए इसकी साइड कितनी दी हुई है, ठीक है, साइड ऑफ टाइल लिखते हैं, ये है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि यहाँ पर हमारे पास मीटर में है एरिया। तो इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे। जब इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 100 से। तो अब ये हमारे पास मीटर में आ गया 0.14 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ टाइल क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि स्क्वायर है इस वजह से इसका फॉर्मूला ये है। यहाँ पर लिखेंगे 0.14
मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.14 मीटर। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.0196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस टाइल का एरिया हमारे पास आया है 0.0196। ठीक है, अब यहाँ पर देखें और कितनी टाइल्स लगनी है, तो हमें इस एरिया से टाइल के एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टोटल टाइल्स रिक्वायर्ड फॉर टेरेस। तो क्या करना पड़ेगा, इसके टेरेस के एरिया से, जो कि ये था, इससे हम डिवाइड करेंगे टाइल के एरिया को। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1500 टाइल्स। ठीक है, टेरेस को कवर करने के लिए हमें इतनी टाइल्स रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट है द टाइल्स कॉस्ट ₹8.50 ईच। ठीक है, कह रहे हैं कि एक टाइल की कॉस्ट इतनी है। हाउ मच विल ही सेव बाय पेविंग द टेरेस विद प्लेन स्क्वायर टाइल्स डेट मेजर 17.5। ठीक है, पहले वो कह रहे थे कि अपने टेरेस में जो टाइल लगा रहा था उसकी साइड कितनी थी, 14 सेंटीमीटर। लेकिन अब जो टाइल लगा रहा है उस टाइल की एक साइड है स्क्वायर टाइल्स की 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर वो ये टाइल लगाता है तो फिर उसके पास कितनी सेविंग है। ठीक है, तो यही टेरेस के मेजरमेंट्स तो सेम है, लेकिन टाइल पहले 14 की थी, अब वो जो टाइल लगा रहा है थोड़ी सी साइज़ में बड़ी है। तो और इसका क्या साइज़ दिया हुआ है, 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम इस टाइल का एरिया फाइंड करते हैं। 17 साइड ऑफ टाइल है हमारे पास 17.5 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ टाइल क्या होगा, एरिया ऑफ टाइल स्क्वायर है तो इस वजह से इसका फार्मूला होता है साइड बाय साइड। साइड है हमारे पास 17.5 सेंटीमीटर और ये भी 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना था। जब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 17.5 है, इसे डिवाइड कर देंगे 100 से, इसको भी डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये अब हमारे पास मीटर में आ गए हैं 0.175 मीटर और ये होगी 0.175 मीटर। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 0.03065 और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर। तो अब हमने देखना है कि ये वाली टाइल्स कितनी लगती है टेरेस में। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल टाइल्स रिक्वायर्ड फॉर टेरेस। ठीक है, एरिया हमने पहले फाइंड किया हुआ था टेरेस का, जो कि था 29.4 मीटर स्क्वायर। डिवाइड कर देंगे हम इस वैल्यू से 0.03065 मीटर स्क्वायर। जब से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 960 टाइल्स। अब हम कॉस्ट फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमें कॉस्ट दी हुई है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 टाइल ये है हमारे पास 8.50 रुपीज़। ठीक है, तो ये टाइल हमारे पास बेशक उसकी साइड 14 की है या फिर 17.5 है, दोनों टाइल्स की सेम कॉस्ट है। तो फिर कॉस्ट ऑफ 14 सेंटीमीटर वाली कितनी थी टाइल्स, 1500 थी। तो कॉस्ट ऑफ 1500 टाइल्स क्या होगी, हम ₹8.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 1500 से, तो इसे मल्टीप्लाई करके आंसर आता है हमारे पास ₹12,750। ठीक है, अब इसी तरह से कॉस्ट ऑफ ये जो हमने 960 टाइल्स फाइंड की थी, अब इसकी कॉस्ट देखते हैं कितनी, 960 टाइल्स हैं, तो इसे भी हम 8.50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 960 से।
इसकी कॉस्ट क्या आई है, ₹8,160। ठीक है, अगर उसने पहले इतनी टाइल्स लगाई थी तो उसके इतने पैसे लगने थे, अब ये लगाएगा तो उसके इतने लगेंगे, तो सेविंग उसके पास कितनी है, हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेविंग है इसकी 12750 में से माइनस करेंगे दिस वैल्यू, तो इसका आंसर आता है हमारे पास 4,590 रुपीज़। ठीक है, ये उसने सेव कर लिए। क्वेश्चन नंबर 23, अ courtyard 1.89 मीटर बाय 10.5 मीटर इज़ टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, एक courtyard है, उसकी डायमेंशंस ये दिए हैं और उसमें उसको पेव्ड करना है स्क्वायर टाइल से, ऑल ऑफ द सेम साइज। ठीक है, और वो साइज भी उनका सेम है। हाउ मेनी टाइल्स विद ईच साइड 21 सेंटीमीटर आर नीडेड टू पेव द courtyard। ठीक है, कह रहे हैं कि कितनी टाइल्स लगेंगे अगर टाइल्स की एक साइड की लेंथ इतनी दी हुई है। ठीक है, तो टोटल टाइल्स हमारे पास कितनी लगेंगी courtyard में। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास courtyard है। ठीक है, इसकी डायमेंशंस दी हैं, लेंथ है 10.5 मीटर, ब्रेथ है हमारे पास 1.89 मीटर। ठीक है, यहाँ पर टाइल्स लगानी है, तो टाइल्स की लेंथ हमारे पास एक टाइल कितनी है, तो हमें कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी, तो इसके लिए पहले हमें ये एरिया फाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो पहले इसका एरिया फाइंड करते हैं। लेंथ है हमारे पास courtyard की 10.5 मीटर। ठीक है, इसकी ब्रेथ दी हुई है 1.89 मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ courtyard लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10.5 मीटर मल्टीप्लाई 1.89 मीटर, तो इसे मल्टीप्लाई करके आंसर आता है हमारे पास 19.845 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका एरिया आया है। ठीक है, मतलब ये जो है 19.845 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर टाइल्स लगाने के लिए हमें पहले टाइल का एरिया फाइंड होना चाहिए, तो टाइल का एरिया हम फाइंड करते हैं। टाइल की साइड कितनी है, साइड ऑफ टाइल ये हमें दी हुई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर मीटर में है तो इसलिए इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो इसे डिवाइड करेंगे हम 100 से, तो अब ये हमारे पास मीटर में हो गया। इसका आंसर आएगा 0.21 मीटर। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ टाइल। टाइल हमारे पास स्क्वायर है, तो इसलिए इसका फार्मूला होगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, यहाँ पर साइड की वैल्यू क्या है, 0.21 मीटर मल्टीप्लाई 0.21 मीटर। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.0441 और मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास टाइल का एरिया है। अब कितनी टाइल्स लगनी है, तो हम क्या करेंगे, टेरेस के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे। टोटल टाइल्स रिक्वायर्ड फॉर courtyard। तो क्या करेंगे, हमारे पास courtyard का एरिया कितना था, 19.845 मीटर स्क्वायर। इसे डिवाइड कर देंगे टाइल के एरिया से, 0.0441 मीटर स्क्वायर। जब से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 450 टाइल्स। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी डाइस विथ ईच साइड 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक डाइस है, उसकी एक साइड की लेंथ इतनी दी हुई है, कैन फिट इन अ बॉक्स। ठीक है, उस डाइस में क्या करना है, बॉक्सेस में रखना है, बॉक्स में रखना है, और बॉक्स की डायमेंशन ये दी हुई है 18 सेंटीमीटर, 9 और 1.98 सेंटीमीटर। लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट दी हुई है हमें। तो क्या करेंगे, पहले हम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स फाइंड करेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ डाइस फाइंड करेंगे। लेंथ, ठीक है, लेंथ हमें दी हुई है बॉक्स की कितनी है, सेंटीमीटर। ब्रेथ हमें दी हुई है 9 सेंटीमीटर और हाइट हमें कितनी दी हुई है, 1.98
सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, जो कि होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.98 सेंटीमीटर। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 320.76 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर स्क्वायर और फिर से करेंगे तो क्यूब। हमारे पास वन साइड ऑफ डाइस ये दी हुई है 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास डाइस का वॉल्यूम भी होना चाहिए। इसके लिए हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ डाइस। ये तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 1.8 सेंटीमीटर, लेंथ भी सेम है हमारे पास, ठीक है, हाइट भी वही है और ब्रेथ भी वही है। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.832 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने देखना है कि इस बॉक्स में, ठीक है, जिसका वॉल्यूम ये था, उसमें कितने डाइस फिट होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल डाइस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एरिया वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो कि इतना था, इसे डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ डाइस से 5.832 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 55। तो ये हमारे पास 55 क्या है, डाइस है। ठीक है, कि 55 डाइस हों तो ये बॉक्स फिल हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। अ ट्रंच 5 मीटर बाय 16 मीटर एंड 0.75 मीटर डीप इज डग। ठीक है, एक ट्रंच है, मतलब एक खंदक या मोर्चा होता है, वो उन्होंने बनाना है, तो उसके उन्होंने मेजरमेंट्स ये दिए हैं। द अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली टू फॉर्म अ लेयर 12.5 सेंटीमीटर डीप एंड 4 मीटर वाइड। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी उन्होंने क्या किया, एक लेयर बनाई है और उस लेयर की डायमेंशंस ये दिए हैं कि डीप इतनी है और वाइड मतलब उसकी ब्रेथ इतनी दी है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लेयर, आपने उसकी लेयर फाइंड करनी है। अब ट्रेंच, आपने उस लेयर की लेंथ फाइंड करनी है। इसका मतलब है हमारे पास ट्रेंच का वॉल्यूम और उस लेयर का वॉल्यूम सेम है। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इस तस्वीर के ज़रिए से, फिगर से समझते हैं। ये हमारे पास, ठीक है, अर्थ है, ठीक है, ज़मीन है, और इसमें जब ट्रंच खोदेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पर देखें, उसकी कह रहे हैं कि डीप कितनी है, ये डीप है 0.75 मीटर। ठीक है, अब इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ भी दी हुई है। ठीक है, लेंथ फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 मीटर, ठीक है, और इसकी ब्रेथ कितनी है, वो हम ले लेते हैं 16 मीटर। अब यहाँ से जो मिट्टी निकलेगी तो इस मिट्टी से एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ज़ाहिर है वो निकाल के फेंकेंगे इसको। तो इस लेयर में उन्होंने बताया हुआ है कि ये हमारे पास ये जो डीप है, ये कितनी डीप है, ये है 12.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और इसकी ब्रेथ या वाइडनेस जो दी है वो है 4 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे पहले ट्रंच का। ठीक है, और ये जो लेयर है इसकी डीपनेस और वाइडनेस तो दी है, लेकिन इसकी लेंथ भी उन्होंने बताई। ठीक है, वो लेंथ हमने फाइंड करनी है, लेकिन इतना है कि यहाँ से जो मिट्टी निकलेगी वो वाला वॉल्यूम और इस लेयर का वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रंच। वॉल्यूम ऑफ ट्रंच ये क्या होता है, हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये हमारे पास है 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 16 मीटर मल्टीप्लाई 0.75 मीटर। ठीक है, जब इसे मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आंसर आता है 60 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर को इससे मल्टीप्लाई स्क्वायर और फिर इससे होगा तो ये क्यूब आ गया। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ट्रंच आ गया। अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ लेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लेयर ये क्या होगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ हमें मालूम नहीं है इसलिए लेंथ एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, ब्रेथ मतलब जो वो हमारे पास क्या दी हुई है 4 मीटर, और जो इसकी डीपनेस
कर लेंगे, ये हाइट है जो भी वो है 12.5 और ये 12.5 हमारे पास सेंटीमीटर है। इसे हम कन्वर्ट करेंगे पहले मीटर में, तो हम क्या करेंगे 12.5 को डिवाइड कर देंगे जब 100 से, तो ये अब हमारे पास मीटर में आ गया। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर और इसे मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो ये आएगा 0.125 मीटर। अब जब इसे मल्टीप्लाई किया 4 को 0.125 से, तो हमारे पास आंसर आया है 0.5 मीटर स्क्वायर। इस पॉइंट पे देखें, कह रहे हैं द अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली टू फॉर्म अ लेयर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ट्रंच भी इक्वल है वॉल्यूम ऑफ लेयर के। वॉल्यूम ऑफ ट्रंच हमारे पास ये इसकी वैल्यू क्या थी, हमने फाइंड किया था, वो थी 60 मीटर क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ लेयर ये हमारे पास था 0.5 मीटर स्क्वायर और एल। ठीक है, एल हमने फाइंड भी करना है इसलिए एल एज इट इज रहेगा। अब एल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे 0.5 मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी 0.5 मीटर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, ये मीटर स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये देखें मीटर, इसका मतलब ये है 3 टाइम्स मीटर और इसका मतलब ये है कि 2 टाइम्स मीटर। जब ये 2 मीटर से कट के पीछे हमारे पास 1 मीटर रह गया और इसे जब कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 120 मीटर। ठीक है, किस तरह से आएगा, देखिए 60 था 0.5, इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसका मतलब अब 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 5 2 ज़ा 10, 12 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मीटर और ये यहाँ पर लेंथ, तो लेंथ ऑफ लेयर यही हमने फाइंड करनी थी, ये इक्वल है 120 मीटर के। एक्सरसाइज कंप्लीट होगी हमारे पास रीजन 5 पूरी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।